15 अगस्त केवल एक कैलेंडर का दिन नहीं है, परंतु उन असंख्य गुलामी की लंबी और काली रातों के बाद उगा हुआ एक सूरज है। और जिस सूरज की पहली किरण के अंदर असंख्य वीरों का रक्त समाया हुआ है। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम उन तारीखों को तो याद रख लेते हैं, पर उन धड़कनों को याद नहीं रखते जिनसे वो तारीखें जन्म लेती है। ये तारीखें केवल स्याही से नहीं लिखी गई है, बल्कि इसको हमारे वीरों ने अपने रक्त से लिखा है। आप दृश्य देखिए, 15 अगस्त 1947 से पहले का कैसा दृश्य था। एक तरफ गोरों का साम्राज्य अपनी शक्तियों पर गर्व महसूस कर रहा था, और दूसरी तरफ गुलाम देश की आंखों में आजाद भारत के सपने आकार ले रहे थे। सत्ता के दरबारों में फरमान लिखे जा रहे थे, परंतु भारत की गलियों में स्वाभिमान का संकल्प लिखा जा रहा था। उनके पास बंदूकें थी, हमारे पास सीने थे। उनके पास हुकूमत का घमंड था, पर यह मिट्टी का स्वाभिमान था। उनके पास जेल की ऊंची ऊंची दीवारें थी, पर यह उन दीवारों से भी ऊंचे आजाद भारत के सपने थे। और इन सब सपनों के बावजूद एक सुबह आती है 15 अगस्त 1947 की, और उस सुबह जब तिरंगा लहराता है लाल किले के ऊपर। परंतु यह आज का दिन अब केवल तिरंगा लहराने का दिन नहीं है, बल्कि उन असंख्य बलिदानों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर स्वाधीनता का स्वर्णिम अध्याय लिखा। आप समझ रहे हो कि ये आजादी ऐसे ही आई होगी? नहीं, ये आजादी ऐसे ही नहीं आई है। पता नहीं कितनी रातें अंधेरे में जली होगी, कितनी आंखों ने नींद खोई होगी, कितने घरों ने अपने चिरागों को खोया होगा, कितनी माताओं ने अपनी हंसी खोई होगी, पता नहीं कितनी पत्नियों ने अपने सुहाग को हंसते हंसते राष्ट्र के लिए समर्पित किया होगा, पता नहीं कितने बेटों ने अपने पिताओं को पहली बार देखा होगा, कितना रक्त बहा होगा, कितने वीरों की सांसें इस मिट्टी में समाई होगी, तब जाकर ये मिट्टी महकी होगी, तब कोई लाल किले पर तिरंगा लहराया होगा। शहीदों के रक्त से लाल हुई होगी गंगा, तब जाके लहराया होगा लाल किले पर कोई तिरंगा। ये ऐसे ही नहीं लहराया, हमारे वीरों ने अपने रक्त से लहराया है इसको। ऐसा नहीं कि हमने केवल क्रांति का रास्ता अपनाया, हमने सत्य और अहिंसा का रास्ता भी अपनाया था। हमारे पूर्वज एक बूढ़े फकीर महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाया था, पर वो वाला रास्ता इनको रास नहीं आया। हमारे पास क्रांति का भी रास्ता था। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां कहते कि अक्समा सोबती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो उसका क्या, तो दंतहीन विष रहित विनीत और सरल हो। मतलब हमारे अहिंसा के रास्ते को, वो संयम को कमजोरी समझने लगे। 3 दिवस तक पंथ मांगे रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनूने के प्यारे प्यारे। सिंधु के किनारे बैठे हुए 3 दिन तक रघुपति राघवेंद्र राम रास्ता मांगने के लिए उनसे प्रार्थना करते रहे, पर वो इनकी प्रार्थना को कमजोरी समझने लगा। तो फिर हमारे पास क्रांति का भी दूसरा रास्ता था, और हमने वही रास्ता अपनाया। तो आज के दिन हम सब उन वीरों को प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आप सभी के माध्यम से भी। और ये सोचिए कि आज का दिन केवल तिरंगा फहराने का दिन नहीं है, बल्कि एक केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि उन सब वीरों के सपनों का भारत मनाने का भी दिन है। तो मैं अंत में राम मैथिली शरण गुप्त की एक पुष्प की क्या अभिलाषा होनी चाहिए, जब कोई वीर
गुजर रहा होगा तो उसके लिए एक पुष्पीय अभिलाषा की पंक्तियां मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ कि चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं मैं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य को इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ देना फेंक, जिस पथ मातृभूमि को शीश चढ़ाने वीर जाए अनेक। जय हिंद, जय भारत।